हाँ जी क्लास। सो ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੇਸ ਕਰਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਪੇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਪੇਸ ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ F1 ਤੇ ਆ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਵ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸਰਫੇਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ x = φ12 y = φ2 ਐਂਡ z = φ3 ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ ਦੀਆਂ ਨੇ। तो आ की चीज़ होंगी आपको रियल वैल्यू फंक्शन होंगे सिंगल पैरामीटर u दे लिए। ओके नैक्सट तुहाडे कोल आंदा आ वैक्टर रिप्रजेंटेशन ऑफ अ कर्व। ये की है कोई भी कर्व आ स्पेस इन द लोकस ऑफ पॉइंट हुज पोजीशन वैक्टर आर रिलेटिव टू द फिक्सड ओरिजिन किदा जिहदा ओरिजिन की होंदा फिक्सड एंड रिप्रजेंट एज अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरीएबल। किहड़ा फंक्शन रिप्रजेंट करते हैं सिंगल वेरीएबल पैरामीटर यू। सो दे अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बन जाती है आर = आर यू की है सिंगल पैरामीट्रिक फंक्शन। फिर नैक्सट आप कोल की आ जाता है कि उन्होंने असी इन द फॉर्म ऑफ की कर रहे हैं वैक्टर रिप्रजेंटेशन। सो इनू आप की लिखेंगे आर = xi yj एंड z के एक्स वाई तुसीं हुणे प्रीवियस करके आए हो पिछे की है पैरामीट्रिक इक्वेशनस आ पईयां ने तुहाडे कोल एक्स वाई z की वैल्यू। फिर तुसीं हुण इनू चक के इहदे विच पुट कर दो एक्स वाई z की वैल्यू नू एक्स वाई z की वैल्यू पुट करती। सो आर नू आपां किवें लिखदे हुंदे आ आपां किद्दां आर = x, y, z एवें लिखते होंगे ना। सो उस तरीके नाल तुसीं इत्थे की करता इहदियां वैल्यूज पुट करतियां। आर की वैल्यू आ गई फंक्शन ऑफ क्लास आर फंक्शन ऑफ क्लास आर और रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ एफ इज सैट टू बी क्लास आर। मैं हुणे तुहानूं दस्सिया सीगा आर का मतलब क्या रियल वैल्यू फंक्शन दे नाल इनफिनिटी दे फिर इनफाइनाइट डेरिवेशन दे लिए अपने को CW इज़ अ कॉन्टीन्यूस डेरिवेटिव फॉर ऑल ईच पॉइंट्स ऑफ 1 then f is said to be analytic over 1 is called a CW function। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੇ dr u = r not equals to 0। हाँ ਇਹਦਾ आर ਕਿਹੜਾ ਹੈ not equals to 0 ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਵਲ आई w ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ dx/du ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੈਵਰ ਵੈਨਿਸ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਵੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕਾਦੇ ਪਰ w i ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਿਕ u ਕੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਗੂਲਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਥ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅ ਪਾਥ ਆਫ ਅ क्लास r इज़ अ रैगूलर वैक्टर ऑफ r। इक्वलेंट पाथ किहड़े हुंदे r1 r2 सेम क्लास के पाथ होणगे इंटरवल i1 ते i2 रिस्पैक्टिवली इज कॉल्ड अ इक्वलेंट पाथ। अगे है चेंज ऑफ पैरामीटर द फंक्शन मैपिंग थीटा विच रिलेट्स टू इक्वलेंट पाथ इज कॉल्ड चेंज ऑफ पैरामीटर। जो कि बराबर होगा दो इक्वलेंट पाथ के बराबर होगा उन्होंने आप की कहांगे चेंज ऑफ पैरामीटर। ये आप की आर = आर यू की इक्वेशन लत्ती। सो दूजा आप की लता आर = RT दोनों बराबर किया डेरीवेटिव किया विद रिस्पैक्ट टू टी ए विद रिस्पैक्ट टू यू है इसलिए की आ जाएगा dr/du/dt। सो यू ने आप कट जूगा उसके बाद अपने कट जूगा ना तो आपने अपने को इंसर्ट कर लिया है रैगूलर फंक्शन कि dr/du not equals to 0 उपर तुसी गल करके आएंगे फंक्शन की होगा नेवर वनिश। सो द फॉलोइंग इक्वेशन dr/dt not equals to 0 इफ एंड ओनली इफ कदों होगा है जो du/dt not equals to 0। अगर आप 0 हो गया तो भी फंक्शन 0 अगर dr/dt 0 हो गया तो भी फंक्शन 0 हो जाना थोड़े को क्लीयर। इसलिए यही की होना चाहिए not equals to 0 क्लीयर। हाँ जी नैक्सट है आर्क लेंथ एग्जाम्पल तुसी आप करनी है। आर्क लेंथ दे विच की है लैट अस कंसीडर एक करव लत्ती क्लास C > 1 r = r2 एक अपनी इक्वेशन ले ली सिंगल पैरामीटर की। हाँ जी आर्क की है एक कोई भी थोड़ा इदा करव देती टेढ़ी मिड्डी जो भी मर्जी देती तुसी कहते ये लेंथ मेजर करो ठीक है। इदा मैं थोड़ा कोई भी करव दे दा कोई भी करव दे दी लेंथ तुसी की करोगे एक फीता लाओगे जिस तक सीधी होंगी पहले इत्थे तक देख लिया है ना फिर उस तो बाद तुसी इनू मिल लोगे फिर उस तो बाद इनू मिलोगे फिर इदा भी स्ट्रेट लाइनस के डिवाइड करके मिलते जाओगे वो आ जाऊगी जां की करोगे इन्हूं कुट के सीधी कर लोगे भी यह एक स्ट्रेट लाइन बन जाए हथौड़ा लैके इन्हूं सीधी करके स्ट्रेट लाइन बना लोगे। स्ट्रेट लाइन बनने तो बाद फिर तुसीं इन्हूं डायरैक्ट मेजर कर लोगे ओके। जां अदरवाइज तुसीं अपना थ्रैड लैके थोड़ी थ्रैड के नाल मेजर करते जाओगे। उस तरीके नाल तुसीं हुण इत्थे मेजर करना है एक तुहानूं करव दित्ती हुई आ वाली तो इन्हूं आपां ने इदां
ਲਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਰਵ ਸੀ, ਸਪੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਰਕ ਲੈਂਥ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ A ਐਂਡ B ਔਨ ਦਾ ਕਰਵ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਵੈਲਿਊ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਹ ਜੋ ਕਰਵ ਆ ਵੀ A ਔਰ B ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆ, ਕਰਵ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਲਿਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ A ਔਰ B ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਨੇ, A ਔਰ B ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ, U1 U2 U3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾ ਹੈਵ ਅ ਲੈਂਥ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੈਂਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰੀ L ਡੈਲਟਾ, L ਇਜ਼ ਇਕਲਸ ਟੂ 1 to N, A L ਮਾਈਨਸ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। ਸੋ R U L ਮਾਈਨਸ R U L ਮਾਈਨਸ 1 of the polygon inscribed to the arc by joining the successive points A0 is equals to A1 A2 up to AN is equals to B। increase the point of subdivision of the length of the polygon। ਕਹਿੰਦੇ points ਅਸੀਂ increase ਕਰੇ subdivision ਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ bond ਕਰੇ A ਔਰ B ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ जी, फिर असी नैक्सट की किया L डेल्टा I L इज इक्वल्स टू 1 to N U L माइनस 1 to U1 R U D U R U L माइनस R U L माइनस 1 U L माइनस 1 to U तक लैके R डैश U R डॉट डू, ये U ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ डेरिवेटिव, ये इस चीज़ ਨੂੰ रिप्रजेंट कर रहा है इतने R डॉट U। उस तो बाद की किया L इज इक्वल्स टू 1 to N U L माइनस 1 U I R डॉट U A to B R डॉट U D U। क्लीयर, ये आप डेरीवेटिव वाला काम कर रहे हैं। आप सिर्फ आ फंक्शन चक्या कला इत्थे लिया, अपनी एक इक्वेशन लीती S इक्वल्स टू S U। सो U नॉट इक्वल्स टू A S U माइनस S U नॉट, ये आप S मतलब वैल्यू पुट करती ना U नॉट की लेके आप U तो लेके U नॉट तक सो आ दो चीज़ा बन गई जो असी वो की पुट करिया इंटरवल पुट करिया। सो S U माइनस S U नॉट विच इज़ लैस दैन इक्वल्स टू U नॉट टू U R डॉट U। सो इत्थों की बन जूगा थोड़े को R U माइनस R U नॉट विच इज़ लैस दैन इक्वल टू S U माइनस S U नॉट। सो इक्वेशन 5th एंड 6th आ दोनों इक्वेशन के नाल तुसीं की करना है R U माइनस U नॉट ओवर ये नीचे डिवाइड कर दो U माइनस U नॉट विच इज़ लैस दैन इक्वल्स टू S U माइनस U नॉट ओवर U माइनस U नॉट विच इज़ लैस दैन इक्वल्स टू 1 ओवर आ चीज़। ये तीनों इक्वेशनस नूं कंपेयर कर लेना, सॉरी दोनों इक्वेशनस नूं कंपेयर करना, आ वाली ते आ वाली नूं आ बन जाएगी आप। अब उस तो बाद इनू तुसीं R डॉट U लिख सकते हो, इनू तुसीं लिख सकते हो, इनू भी R डॉट U लिख सकते हो, इनू लिख सकते हो S डॉट U। उस तो बाद इन्हां दोहां नूं बराबर करके S डॉट U किहदे बराबर S U, ये तो छोटा भी है बड़ा भी, इहदा मतलब की होगा वो बराबर होगा। उस तो बाद थोड़ी कोल इंटरवल वाली इक्वेशन है, ठीक है जी। इनू सॉल्व करके देखियो, अगर कोई डाउट होया तो पूछ लो। अगे एग्जाम्पल करवाने लगे थोनों इहदे नाल दियो। आर की वैल्यू दिती हुई है थोनों एक A cos U I एंड A sin U C U K। सो अपने पहला की करना है, क्लीयर द लिमिट्स, लिमिट्स थोनों दित्तियां हुई ने A 0 0 0 एंड 0 2 पाए A 0 2 पाए C। क्लीयर द लिमिट्स की है सी यू 0 सी यू इक्वल्स टू 2 पाई सी, 0 to 2 पाई सी है सी वाली दी A B C। सो एंड वाली देखिए अपने सी यू पैरामीट्रिक इक्वेशन यू इज इक्वल टू 0 एंड टू U 2 पाई। सो आर आप कोई इक्वेशन गिवन है, पहला R डॉट कढ़े असी इत्थों इहदा डेरीवेटिव कर लिया, ये फिर इहदा की करिया उस तो बाद की करिया R डॉट DR ओवर DU डेरीवेटिव ले लिया, फिर इहदा मॉड ले लिया, मॉड जो नैगेटिव चीज़ थी वो पॉजिटिव होगी, तेरा अंडर रूट आ गया, अंडर रूट का 1/2 उपर लगाता। इनू सॉल्व करिया, कॉमन कढ़िया, आइडेंटिटी बन गई तुहाडे कोल, आइडेंटिटी बन गई ना A स्केयर बाहर आ गया, साइन स्केयर U प्लस कॉस स्केयर कितना बन गया 1। फिर द लेंथ ऑफ द हेलिक्स दोनों साइड इंटीग्रेशन गई 0 to 2 पाई 0 to 2 पाई, इधर आ गया, इधर अंडर रूट ऑफ A स्केयर C स्केयर। उस तो बाद इनू कॉमन इंटीग्रेशन करी जब U विद रिस्पैक्ट टू U तो आ सारी चीज़ कॉन्सटेंट है, बाहर आ गई, नाल क्या लग जूगा सिर्फ U, उस अपन वैल्यू पुट करके अगे नू सॉल्व कर लेना। अगर किसी को कोई डाउट होया सॉल्व ना होंदा हो फिर मैंने पूछ ले, पहला R वाली हुण S पुट करके इनू सॉल्व करके, बाकी सारिया एग्जाम्पल्स तुहानूं दित्तियां होईयां इहदे नाल दियां, ये तुसीं करके मैनूं कल तक दसना कि हाँ जी मैम हो गया या नहीं हो गया। ओके क्लास।